अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं मैं पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम के बारे में। और अगर हम किसको कंपेयर करें इंडिया से, तो हमारा यहाँ पे जो कितना ज़्यादा घटिया सिस्टम है इसका आपको अंदाज़ा होगा। अभी आज मैसेज आया मुझे एक लड़के का, और उन्होंने जो आसान डिजिटल अकाउंट ओपन कर लिया था एप्लीकेशन के ज़रिए। आप उसको वो करंट अकाउंट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। अब उन्होंने कहा कि ये क्या कैसे होगा, तो मैंने कहा कि आपको इसका बैंक ही जाना होगा। अब जब वो ब्रांच गए हैं तो उनका कोई गोट फार्म है, यानी बकरियों का फार्म है। तो आगे से उनको जवाब दिया गया भाई कि आपका जो है अकाउंट ऐसे ओपन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि जो आपका अकाउंट है डिजिटल अकाउंट, वो आपका जो है ना डायरेक्ट उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये अकाउंट आपका क्लोज होगा और फिर आपका जो दूसरा नया अकाउंट खुलेगा करंट अकाउंट। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि अब भाई वो एक बंदा जो है उसका फॉर्म है, अब ज़मीन उसकी अपनी नहीं है। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि ऐसे आपको हज़ारों लोग मिलेंगे, बल्कि हज़ारों के मेरे ख्याल से लाखों या करोड़ों लोग होंगे जिनका अपनी ज़मीन नहीं होती, वो मालिक खुद नहीं होते, वो कारोबार करते हैं। कराची की मिसाल ले लें या आप किसी अपने शहर की मिसाल ले लें, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी मार्केटें होती हैं, क्या हर बंदा दुकान का मालिक होता है? नहीं, ज़्यादातर लोग किराए पे होते हैं और वो अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं। अब बैंक अकाउंट खुलवाना है तो जी वो बिज़नेस लेटर या लेटर हेड उसका लेके चले जाते हैं, अकाउंट बन जाता है। अब इस बंदे का जो है वो गोट फार्म है, तो अब वो उसको कहते हैं कि जी आपका ज़मीन नाम पे होनी चाहिए। मतलब यार हद है भाई कि ज़मीन नाम पे होगी। अब इतनी ज़मीन कहाँ से बंदा नाम पे करे अपने, और कहाँ से खरीदे? हर बंदे की इतनी हैसियत तो नहीं होती। अब उसका जो फार्म था वो फार्म का लेटर लेके चला गया, लेकिन नहीं, उस पर उसका अकाउंट नहीं खुल सकता। दूसरा ये कि जो उसका आसान जो अकाउंट है उसको अपग्रेड नहीं किया जा सकता, वो क्लोज होगा फिर नया अकाउंट बनेगा। ये नई कहानियाँ। मैंने भी मिज़ान बैंक का अकाउंट अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी ये कहानियाँ की थी। और फिर मैंने एक वीडियो और बनाई थी फैसल बैंक पर भी कि जी भाई का फैसल बैंक का अकाउंट था, और हालांकि जब अकाउंट खुलवाया था उसने बताया भी था भाई कि ऑनलाइन पेमेंट भी आया करेगी और बाकी जो काम था वो भी चलेगा सारा। लेकिन अचानक उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, और ना बैंक वालों ने बताया कि क्यों बंद किया, ना ब्रांच वालों ने बताया, और ना ही हेल्पलाइन। कहते हैं हमें नहीं पता, तो पता पाने किसे है फिर। और अभी अगर बात करें जो सिस्टम की, बैंकिंग सिस्टम की, तो ये अभी वीडियो देखिए, ये ट्विटर पे मुझे एक वीडियो नज़र आई थी। मुझे इसका ओरिजिनल सोर्स पता नहीं है कि कौन से यूट्यूबर हैं, इंडियन ही शायद कोई होंगे या कहाँ पे उन्होंने बनाई थी। लेकिन जो इसकी वीडियो है वो मैं ट्विटर पे देखी। आप इसको सुनने के काबिल है कि वहाँ पे करोड़ों लोगों को जो है उन्होंने अपने बैंकिंग सिस्टम में शामिल किया है। यानी कि वहाँ पे अगर कोई बंदा चाय बेचने वाला है या कोई और बंदा भी है, अगर वहाँ पे छोटे मोटे आपने कई देखी होंगी ऐसी तस्वीरें भी आई हुई है कि जी वहाँ पे कोई सब्जी बेचने वाली खातून है, तो उसके पास भी वो QR कोड लगा हुआ है, और कोई बंदा सब्जी खरीदता है उसको वहाँ से वो पेमेंट कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो आप किसी बड़े बड़े दुकानदारों के पास भी चले जाए ना, अगर आप उनको बोल दें यार कि बैंक ट्रांसफ़र कर दें, तो अगले बंदे आपकी शक्ल देखते हैं और ऐसे घबरा जाते हैं कि जैसे भाई आपको डकैती करने लगे। अब ये वीडियो सुनिए ज़रा, सुनने के काबिल है किस तरह जो है वहाँ पे उन्होंने करोड़ों लोगों को अपने बैंकिंग चैनल में शामिल किया है। ऑफिस के सामने एक चाय की दुकान है, ठीक है। तो हम लोग चाय पीने जाते थे। पहले तो वो कैश लेता था या वो महीने का हिसाब कर लेता था। अब वो बोलता भैया आप QR कोड लगा दिया, मैंने स्टिकर लगा दिया है, अब हमको उसमें पेमेंट कर दीजिए, स्कैन कर दीजिए। अब हम लोग स्कैन कर देते हैं, उसके पास उसका पैसा पहुंच जाता है। ही इज वेरी हैप्पी। वो बंदा जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड था, इस टाइप के 50 करोड़ लोग हैं जिसके बैंक अकाउंट खुले हैं, और वो आज उनके बैंक में पैसा आ रहा है, UPI से आ रहा है, जैसे भी आ रहा है। बट आप एक चीज देखिए, जब UPI से पैसा आता है और एक चाय वाला सपोज कीजिए वो 100 चाय बेचता है दिन में, और 15 रुपया 20 रुपया जो भी वो लेता है, आप सोचिए वो 100 चाय भी अगर बेचता है और 20 रुपया भी लेता है, तो वो भाई महीने दिन का कितना चाय बेचा? 2000। महीने का कितना चाय बेचा? 60,000। और 12 महीने का कितना बेचा? 7,20,000। 7 लाख पकड़ लीजिए आप, तो उसकी 7 लाख की कैश फ्लो हो जाती है। अब आप ये देखें कि किस तरह आसान कर दिया उन्होंने सिस्टम को, जबकि हमारे यहाँ पे जो आसान अकाउंट है सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे बन जाता था पहले, वो 10 लाख तक उसकी लिमिट होती है। अभी कई दफ़ा आप अगर आसान अकाउंट के लिए भी चले जाएं तो बैंक वाले जो है वो आपका अकाउंट ही ओपन करते हैं। यानी आपको ये खुद ही सिस्टम में शामिल ही नहीं करना चाहते ये ऐसा जो है। और जिन लोगों के पास जो अकाउंट यूज़ कर भी रहे हैं तो उसमें टैक्स ही हद से ज़्यादा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी मिज़ान बैंक की कि जी वो एडसेंस की पेमेंट आई है तकरीबन $260 की, और उसमें इन्होंने 5800 रुपये करीब जो है टैक्स काट लिया। मैंने एक और वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, इस पर टिकटॉक पे, और वहाँ पे ये बताया था कि वहाँ जो अच्छा खासा मतलब कम रेट है, तो जो मतलब अगर कोई बंदा बाहर से पेमेंट मंगवा रहा है तो उस पर बहुत कम टैक्स होता है उनको। अब यहाँ पे देखें ये, और ये कैश फ्लो की बात की, अभी ये भी सुनने वाली बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। पहले वो कैश फ्लो क्या था? कैश में था। अब क्या है, वो बैंक में आने लग गई, तो उसकी क्या हो रही है, बैंकिंग हिस्ट्री बन रही है, क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है।
अब कोई भी बड़ा बैंकर आता है, वो देखता है अरे भाई ये चाय वाले के तो 6 लाख रुपए का 7 लाख रुपए का तो कैश फ्लो है साल का, इसको तो मैं 10 लाख का लोन भी दे दूं तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, लोन तक मिलने की बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे कैसा होता है सिस्टम जी, अभी एक गाड़ी का प्रोग्राम बना था दोस्त का एक का, तो उसका बैंक अकाउंट बना हुआ है, स्टेटमेंट वगैरह भी है। जब उसके लिए गए तो वो कहते नहीं जी क्या है, मेरा ख्याल है कि शायद 3 साल के लिए या कोई 2 साल की मुद्दत है कि उतनी आपका जो अकाउंट उसमें होना चाहिए, और फिर कुछ इनकी मजीद रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद जाके जो अप्रूव होगा और फिर कहीं बात बनेगी, वरना ऐसे आपको गाड़ी भी नहीं मिल सकती। हालांकि उसका जो एक कारोबार है, जो जनरल स्टोर का कारोबार होता है, पर उनका अच्छा माशाल्लाह उसका है हिसाब किताब, लेकिन उसको भी जो गाड़ी नहीं मिल सकती। आसान ही नहीं है सिस्टम कि नहीं जी ये पता नहीं क्या करेंगे ये इस चीज़ को। इसका कैश फ्लो है वो मेरे को सर्विस कर देगा। नाउ दैट पर्सन हैज बिकम क्रेडिट वर्दी, जिसको उसको कोई क्रेडिट नहीं देता था, जिसको उसको कोई टच ही नहीं करता था, आज वो मेन स्ट्रीम में चला गया है, फाइनेंशियली इंक्लूडेड हो गया है, उसको क्रेडिट फ्लो मिलने लग गया है, क्रेडिट हिस्ट्री बन गई है उसकी, और आज उसको जब क्रेडिट मिलता है सस्ते ब्याज दर में तो वो एक्सपैंड कर रहा है। तो आप सोचिए ऐसे 50 करोड़ लोग जब वो एक्सपैंड करते हैं तो हमारी इकोनॉमी कहां जाएगी। मतलब ये 50 करोड़ लोग बेंच में बैठे हुए थे, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, नाउ टुडे दे आर द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। हम चंद्रयान में हमने 7 इंजन लगाए, 7 प्रपोल्शन लगाए और चंद्रयान को मून में भेजा। आज आप सोचिए आज हमारे इंडियन इकोनॉमी में ऐसे 50 करोड़। आप हिसाब किताब देख लें कि इससे इकॉनमी को भी कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को डिस्करेज किया जाता है। और एक चीज़ ये है कि देखें बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर अच्छा खासा टैक्स है। अब जैसे मैंने जो स्पेशल कार्ड लिया तकरीबन 6,500-7 हज़ार रुपये उसकी जो एनुअल फीस है कि उसकी जो 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन लिमिट हो, लेकिन वहाँ पे भी जो उसकी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट है मिज़ान बैंक उस कार्ड की कि जी मैं 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। और अगर मैं 2.5 लाख की ट्रांजैक्शन करूँगा उसके ऊपर टैक्स कितना है जी 200 रुपये। अब हालांकि मेरी लिमिट 10 लाख रुपये है, तो अगर मैं 10 लाख एक ही ट्रांजैक्शन में सेंड कर दूँ तो मुझे कितना टैक्स पड़ा 200 रुपये, लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे, वो अलाउ ही नहीं करते। तो मुझे 4 ट्रांजैक्शन अलग अलग से करनी पड़ेंगी 2.5 लाख रुपये की, 10 लाख की तब मेरी ट्रांजैक्शन होंगी, और उसमें टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा, एक सर दर्द है। और उसमें देखिए कि फिर टैक्स मुझे कितना पड़ा 800 रुपये, 200 रुपये की जगह पे मुझे उल्टा 800 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। यानी ये टैक्स आवाम को जो लूटना है इन्होंने अच्छे तरीके से, ये भी उसमें ड्रामेबाजी है इनकी। माइक्रो इंजन्स लगे हैं, छोटे छोटे माइक्रो इंजन्स, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख, बट दैट मनी इज बीन इंक्लूडेड इन द इकोनॉमी। पहले वो इकोनॉमी में नहीं, पैरेलल इकोनॉमी में चली जाती थी, आज वो इंक्लूड हो रही है। हमारे यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम का एक और घटिया सिस्टम ये भी है, मसला भी है कि अगर कोई बाहर से आपकी पेमेंट आ जाती है ना भाई, और फिर कितनी पेमेंट होती है यार, 200, 300, 400 डॉलर, 500 डॉलर या $1000। फ्रीलांसर्स काम करते हैं बाहर, उनकी कोई पेमेंट आती है, बैंक जो है वो इनको बताते नहीं है, कई दफ़ा पेमेंट ही कैंसिल कर देते हैं, बोलते हैं कि ये पेमेंट आपकी कहाँ से आई, उसको कई कई दिन तक महीना 1.5 महीना लटका के रखते हैं। ये एक अलग अज़ाब है। और कई दफ़ा तो पेमेंट ही कैंसिल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब पेयोनियर जिसकी सर्विस पाकिस्तान में अवेलेबल है भाई, उसकी पेमेंट आई थी, ये लड़की से मेरी एक बात हुई जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पे यूट्यूब के ज़रिए ही, और उनकी जो पेमेंट थी उन्होंने कैंसिल कर दी थी, पेयोनियर की पेमेंट कैंसिल कर दी यार, आप अंदाज़ा करो। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक बूस्ट मिल रहा है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आवर इकोनॉमी इज डूइंग बेटर। ऑल्दो द यूरोपियन काउंटर पार्ट ले लीजिए, अमेरिकन काउंटर पार्ट ले लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमी ले लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, यूरोपियन कंट्रीज रिसेशन में जा रहे हैं, इंडियन कंट्रीज ग्रोइंग एट 7%, 8% का ग्रोथ रेट, वन ऑफ द फास्टेस्ट क्या फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है इंडिया की। वी आर कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। अभी आप देखो, क्योंकि ये छोटे छोटे जो इंजन्स की मैं बात कर रहा हूं ना, वो प्रोपेल कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को, तो वो उस तरह से जा रही है। आप देखिए, वैसे जो है इंडिया को गालियां देना आसान है कि जो हमारा दुश्मन है, ये है वो है, लेकिन कहीं से कोई अच्छी चीज़ मिलने वाली है तो उसको लेना चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ पे हमारे सिस्टम को आसान बनाया जाए, लोगों को सहूलत दी जाए। यहाँ पे उल्टा ही मसला किया जाता है और लूटने की कोशिश की जाती है। SMS की जो टैक्स के नाम पे, और ये जो कार्ड्स वगैरह आपको दिए जाते हैं, ATM कार्ड्स, उनके नाम पे और कई चीज़ों पे। अब आपका अपना पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है, वही आप निकलवाने चले जाएं तो उसकी कोई सहूलत नहीं है, वहाँ पे भी आपको टैक्स लेना पड़ता है, और जो ये खतरा होता है चोरी डकैती का, वो अलहदा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे हैरत होती है, अभी इसमें भी क्या कहा जा सकता है कि मुझे मैसेज आया एक लड़के का, वो मुझे पूछ रहा था, एडवाइस लेना चाह रहे थे कि जी वो USD रिसीव करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो कैसे कर सकते हैं। मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, लेकिन अब ये कि उन्होंने अपना जो बैंक अकाउंट बनवाया US डॉलर में बैंक अकाउंट बनवाया ताकि उनकी पेमेंट डॉलर में ही आए, उसको सेव कर सकें।
लेकिन जब उनकी पेमेंट आई तो तकरीबन 43 डेज तक जो है वो कहते हैं कि उनकी पेमेंट बैंक वाले ने रखी और उसके बाद उनको PKR ही दिए। वो कहते हैं कि आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, आपको हम करेंसी कन्वर्ट करके देंगे, PKR में ही देंगे। क्यों भाई? अब आप ये अंदाज़ा करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरी अब और बंदे से भी बात हुई थी, वो USA में कोई होते हैं, तो आप पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि अगर मैं अपने बैंक से किसी और बैंक में पेमेंट सेंड करता हूँ तो उस पर भी चार्जेस पड़ते हैं। तो वो सुन के ये हैरान हो रहे थे। इसी तरह से और भी यहाँ पे हमारे कई किस्म के चूने लगाए जाते हैं। अभी मेरे साथ में वीडियो आ गई, कुछ दोस्तों के मैसेज वगैरह आ गए जैसे लड़कों के, तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप भी अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें जो भी आप कहना चाह रहे हैं, पता चले कि कौन कौन से यहाँ पे मसाइल चल रहे हैं। आप लोगों के साथ भी कई किस्म के मसाइल आए होंगे, तो ज़रूर शेयर करें ज़रा कमेंट्स में। और कोई अच्छी चीज़ें जो हैं आप वो भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका आइडिया हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।